तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा अहिल्या बाई के लेटेस्ट एपिसोड में घटे सारे अपडेट्स। तो जानने के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज की शुरुआत होती है दोस्तों गंगोबा काका से। गंगोबा काका दरबार में अपनी जो उनकी गवाही थी वो समाप्त करते हैं। वो सब दरबारियों को बताते हैं कि कैसे मालेराव ने क्या क्या गड़बड़ की थी और वो सब बताकर अपनी गवाही को समाप्त करते हैं। ये जब गवाही समाप्त होती है तो मल्हार सरकार जी बहुत गुस्से में अपनी गद्दी की तरफ जाते हैं और जाके अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं। और ये कहा जाता है, वो कहते हैं कि गंगोबा काका की गवाही बहुत अहम थी और अब मालेराव को हम दोषी मानते हैं और दोषी मानने की वजह से हम उनको ये सज़ा सुनाते हैं कि 1 साल के लिए राजगद्दी छीनी जाती है इनसे, उनका वेतन भी बंद कर दिया जाएगा और जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी है वो उसका यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर तो दोस्तों मालेराव का तो होश ही उड़ जाता है। और उसके बाद मल्हार सरकार जी ये भी कहते हैं कि अहिल्या बाई के ऊपर जितने भी दोष लगाए गए थे वो सब हम खारिज करते हैं। वो किसी भी दोष के ऊपर उनका कोई दोष नहीं लगता और उनके सारे अधिकार हम लौटा देते हैं। आज से अहिल्या बाई जी के ऊपर कोई भी दोष नहीं है। ये सब सुनकर मालेराव को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी कक्ष की तरफ भागता है। भागते भागते उनकी बीवी गौतमा रानी जी भी उनके पीछे जाती है और वो कक्ष के अंदर जाने ही लगती है कि उनको पीछे से रकमा बाई रोक लेती है। वो कहती है कि गौतमा बाई अभी मालेराव को आप अकेला छोड़ दो, वो बहुत गुस्से में हैं, वो कुछ भी कर जाएंगे, तो अभी आप उनको थोड़ा टाइम अकेले में आप बिताने दीजिए। यहाँ अहिल्या बाई नर्मदा जी के साथ मल्हार सरकार के सामने बैठी होती है। वो नर्मदा को समझाती है कि आपको पूरा न्याय मिला है और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी गद्दी पे मल्हार सरकार जी हैं जो किसी के साथ भी कभी अन्याय नहीं होने देंगे और आपके साथ भी न्याय मिला है, आपको न्याय मिला है। इसके बाद अहिल्या रानी जी नर्मदा को कहती है कि जाओ मल्हार सरकार जी का आशीर्वाद लो। नर्मदा जाती है और मल्हार सरकार से आशीर्वाद लेती है और ये लेने के साथ मल्हार सरकार जी उनको एक सीख देते हैं कि जीवन में ऐसे ही अपनी आवाज़ उठाते रहो। नर्मदा, तुम जब तक इस वाड़े में रहना चाहो रह सकते हो। इधर मालेराव अपने कक्ष में गुस्से के मारे बार बार दीवार के ऊपर अपना हाथ मारता रहता है और उसमें से खून ही खून निकलता रहता है। और फिर उनकी बीवी आ जाती है और उनको कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो। ये सुनते ही मालेराव को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारा इल्ज़ाम वो कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब गौतमा रानी बाई तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही था कि मुझे कहती थी कि मेरे हिसाब से चलो, मेरी सोच के हिसाब से चलो, बट अब तुम देख ही रही हो मेरे साथ क्या क्या हुआ। ऐसा कह के मालेराव अपने सारा गुनाह जितना भी उसके ऊपर लगा है वो सारा गुनाह उसके ऊपर थोप देता है। मालेराव अपनी बीवी को कहता है कि मैंने कहा था ना तुमको, मुझे अपनी तरह से जीने दो और तुम अपनी तरह से जियो। तुम्हारी सोच और मेरी सोच अलग है, अब तो खुश हो गई हो ना तुम। ये सब सुनकर गौतमा रानी का तो दिल ही टूट जाता है। उनकी आंखों से आंसू ही आंसू बहने लगते हैं। उनका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। फिर ये दिखाया जाता है दोस्तों कि मल्हार सरकार जी मंदिर आते हैं और दरबार में हुए सारी बातें याद करते हैं और बहुत ही गिल्टी फील करते हैं। वो कहते हैं मेरे पैर पर छाले पड़ने दो कि ऐसी चूक दोबारा ना हो, मुझे ये हमेशा जगाते रहें। कैसे मालेराव ने जनता के साथ इतना दुर्व्यवहार किया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया।
मैं तो अपने आप को एक पारखी इंसान समझता था, बट पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि मैं माले राव को पहचान नहीं पाया। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। बाकी कल क्या रहेगा उसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अब ये आपको वीडियो मेरा कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट